नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। एक बार आप सभी बता देंगे क्योंकि इस समय नवरात्रि का अवसर चल रहा है और सब अपना भजन गीत गाने में लगे हुए हैं। आवाज हमारे कानों में हमको तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये हमारी आवाज आ रही है कि साथ में जो भजन आदि हो रहा है उसका भी पीछे से आवाज आ रहा है। एक बार बता देंगे नीरज दुबे जी। गुरु जी, आपकी आवाज आ रही है साफ, लेकिन हल्की हल्की भजन की भी आवाज आ रही है। पीछे से भी हल्ला हो रहा है भजन का ना। लेकिन गुरु जी समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है, हमको थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। कोई बात नहीं, आइए हम प्रवेश करते हैं। हम सब कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे किस प्रकार माता गंगा इस भूतल पर आई और लाने का जो श्रेय है वह महाराज भगीरथ को हुआ। प्रयास तो महाराज अंशुमान ने किया प्रारंभिक, उसके बाद महाराज दिलीप ने भी पूरा जीवन अपना तपस्या में समर्पित किया है और भगीरथ जी माता गंगा को भूतल पर लाए, इसलिए इनका नाम भागीरथी पड़ा। और किस प्रकार यह मानसरोवर गंगोत्री से होते हुए ऋषिकेश हरिद्वार प्रयागराज होते हुए गंगा सागर में जाकर के सगर महाराज के जो 60,000 पुत्र भस्मीभूत हुए थे उनका स्पर्श जैसे ही गंगा जल से हुआ, सब देव रूप धारण करके परम धाम को चले गए। तो ऐसी गंगा की महिमा। और इसके बाद महाराज खटवांग का हमने वृतांत सुना, जिनको देवताओं द्वारा जब पता चला कि मात्र 2 घड़ी ही जीवन की अब समय अवधि है, तो 2 घड़ी में उन्होंने सत्संग के द्वारा भगवत भजन का आश्रय लेकर के और उन्होंने भगवत शरण को ग्रहण किया। इसके बाद इन्हीं के आगे चल करके महाराज खटवांग के दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के यज, अज के महाराज दशरथ। महाराज दशरथ तो जगत विख्यात हैं, सब जानते हैं। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत इनके जो ये पिता हैं। तो महाराज दशरथ, इनकी 3 रानियां, माता कौशल्या, कैकेयी
और मैया सुमित्रा। महाराज की चौथी अवस्था प्रारंभ हो गई है, लेकिन अभी तक महाराज को कोई संतान नहीं थी। तो एक बार वशिष्ठ जी की जो धर्मपत्नी है अरुंधति मैया, उन्होंने विचार किया और अपने स्वामी से निवेदन किया कि हे भगवान, आप जैसा ज्ञानी तपस्वी जिस कुल का पुरोहित हो और उन महाराज का कोई आगे वंश चलाने वाला, उनके कोई संतान ना हो, यह तो ठीक बात नहीं है। आप तो समर्थ हैं, चाहें तो यज्ञों के द्वारा महाराज को संतति प्रदान करवा सकते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि हाँ देवी, आपका कथन सत्य है, यज्ञों के द्वारा सब कुछ संभव है, लेकिन इस विषय पर महाराज दशरथ ने कभी हमसे कामना प्रकट ही नहीं की। उनके अंदर भी तो पुत्र प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए। तो महाराज अरुंधति ने कहा कि हे भगवान वशिष्ठ जी से कि हे स्वामी, आप यज्ञ की तैयारी करवाइए और महाराज दशरथ के हृदय पर पुत्र की कामना की जागृति मैं प्रयास करूंगी। दूसरे दिन सभा लगी है, माता अरुंधति छोटे कुमार के साथ प्रवेश करती हैं सभा में, और जैसे ही महाराज दशरथ कार्य पर संलग्न हुए, व्यस्त हुए राजपाट के, वैसे ही वह उस कुमार को च्योंटी काटती, जिससे वह रुदन करने लगता। तो कई बार महाराज दशरथ का ध्यान भंग हुआ। पूछा कि गुरु माँ, क्या ये भूखा है, क्या कष्ट है इसको? माता अरुंधति ने कहा, महाराज मानो यह कहना चाहता है कि मेरे पिता तो महाराज दशरथ के पुरोहित हैं और दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं है, तो मैं किसकी पुरोहिताई करूंगा। महाराज दशरथ ने जब यह सुना, उनको बड़ा भारी सोच हुआ, दुख हुआ। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। उन्होंने विचार किया कि अरे इतना समय निकल गया, अभी तक मेरे कोई पुत्र नहीं है। गुरु जी के पास गए, गुरु जी की चरण शरण ग्रहण करके निवेदन किया, प्रार्थना किया कि गुरुदेव कृपा कीजिए कि मेरे यहाँ भी संतान हो। गुरुदेव वशिष्ठ प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हे राजन, धीरज धारण कीजिए, आपकी चौथी अवस्था आ गई है और आपके घर एक नहीं 4 पुत्र रत्न होंगे। उसके बाद यहाँ पर ऋषि श्रृंगी को बुलवाया है महाराज वशिष्ठ ने, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया महाराज दशरथ से। अग्नि देवता स्वयं हाथ में चरु पात्र लेकर के उस प्रसादी को प्रकट हुए, महाराज दशरथ को दिया कि आप इनको अपनी रानियों में बराबर बराबर भाग करके बांट दीजिए। आधा कौशल्या को दिया गया, माता कौशल्या को। बचे हुए आधे भाग को 2 भागों में विभक्त करके एक कैकेयी मैया और दूसरा सुमित्रा मैया को दिया गया। तो इधर सुमित्रा मैया का जो भाग था, एक बाज आकर के उसको जो है लेकर के उड़ गया, और माता अंजना तपस्या कर रही थी, तो उनकी अंजलि पर वह चरु जा करके छोड़ दिया। और माता अंजना ने जब उसको ग्रहण किया, तो बाद में कालांतर में पवन सुत हनुमान का जन्म हुआ। और इधर माता सुमित्रा दुखी हो गई कि हमारा प्रसादी भाग तो बाज उठा ले गया। तो माता कौशल्या और कैकेयी मैया ने अपने अपने भाग से थोड़ा थोड़ा अंश निकाल करके दोनों ने दिया। सुमित्रा माता प्रसन्न होकर के कहा कि हे बहन, अगर भगवान की कृपा से मेरे 2 पुत्र हुए, तो एक आपके पुत्र की सेवा करे, आपकी पुत्र की सेवा करेगा। अब इस प्रकार समय बीता सज्जनों, धीरे धीरे सुंदर समय आया है जब ग्रह नक्षत्र तारे सब अनुकूल हो गए। देखिए, कृष्ण चरित्र से पहले रामचरित्र का तात्पर्य यही है कि अगर हमको कृष्ण चरित्र को समझना है, तब रामचरित्र को समझना नितांत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर भागवत में भी सबसे पहले रामचरित्र दिया है, ठीक कृष्ण चरित्र से पूर्व।
तो जब सुंदर समय आया, ग्रह नक्षत्र तारे सब अनुकूल हो गए। अब भगवान के ही सब बनाए हैं तो सब अनुकूल ही होंगे। चैत्र का महीना था, अब चल भी रहा है, और नवमी तिथि, नवमी का जो 9 अंक है यह पूर्णांक है। ऐसी नवमी तिथि में अभिजित मुहूर्त में ठीक दोपहर को 12 बजे प्रभु श्री राम माता कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता कौशल्या जब भगवान के अद्भुत रूप को देखती हैं तो स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप देख करके माता कौशल्या समझ गई कि यह साक्षात भगवान हैं, प्रभु हैं। यह चरित्र जगावई हरि पद पावई। भगवान का सुंदर चरित्र जो गाता है वह भगवान के ही परम पद को प्राप्त करता है। किसी ने कहा भाई भगवान का पद नहीं चाहिए, उनके चरण चाहिए। बाबा जी की लेखनी की यही विशेषता है। यह चरित जगावई हरि पद पावई, उनको भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम जी का अद्भुत स्वरूप है। मेघ के समान श्यामल वर्ण है, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। ऐसा रूप देख करके माता कौशल्या ने भगवान से कहा है कि हे प्रभु, आप क्या बन करके आए हैं। भगवान ने कहा बालक बन करके आए हैं। बोले नहीं, लगता तो नहीं है कि आप बालक बन करके आए हैं। बालक नहीं, आप तो बाप बन करके आए हैं। अरे बालक इतने बड़े थोड़ी होते हैं, बालक छोटे होते हैं। अच्छा, भगवान का अवतार क्यों होता है। बाबा जी ने लिखा है मानस में, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। भगवान जो है अपनी इच्छा से धर्म की स्थापना के लिए जब जब विप्रधेनु सुर संत, जब जब ब्राह्मणों पर, साधु संतों पर, भक्तों पर, गौ माता पर, है पृथ्वी पर अत्याचारी अभिमानी अधर्मी अपना बोलबाला करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, दुखी करते हैं, धर्म का ह्रास करने लगते हैं, उस समय भगवान अवतार लेकर के और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में आए तो माता कौशल्या ने कह ही दिया कि प्रभु बालक तो इतने बड़े होते नहीं है, बालक छोटे होते हैं। अगर बालक ही बन करके आए हैं तो छोटे हो जाइए। भगवान ने कहा लो मैया, हनुमान श्री राम जी छोटे हो गए। उन्होंने कहा देखिए, संसारिक जो बालक होते हैं वो चार हाथ और 2 पैर वाले नहीं होते, वह केवल 2 हाथ 2 पैर के होते हैं। इसीलिए आप भी वैसे ही बन जाइए। भगवान वैसे हो गए। बोले कि अब रोइए भी प्रभु। भगवान ने कहा क्या रोना भी पड़ेगा मैया। माता कौशल्या ने कहा हाँ, क्यों नहीं रोना पड़ेगा। जब भक्त आपको रो रो करके पुकारते हैं तो आज आप भक्तों को नहीं पुकार सकते हैं। भगवान ने इतना ही सुनते ही प्राकृत शिशु का रूप धारण करके रोने लग गए जोर जोर से प्रभु श्री रामचंद्र जी। और जैसे ही इधर भगवान श्री रामचंद्र जी रुदन करने लगे, अयोध्या में हल्ला हो गया, कौशल्या मैया के लल्ला हो गया। खूब बड़ा भारी उत्सव हुआ है महाराज अवध में। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, खूब दान दिए हैं, खूब लुटाए धन खजाना, और धीरे धीरे समाचार मिलता गया। श्री राम जी के बाद भरत हुए, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये चार चार पुत्र रत्न की प्राप्ति जब महाराज दशरथ को हुई तो महाराज दशरथ की प्रसन्नता का वर्णन कहते हैं कि शेष भी अपने सहस्त्र मुखों के द्वारा नहीं कर सकते। बड़ा दिव्य, तो जहाँ पर प्रभु अवतरित हो जाएं, स्वयं आनंद स्वरूप है, वहाँ आनंद ही आनंद है, और आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ बड़े हुए तो वशिष्ठ जी आए हैं, नामकरण किए हैं चारों भैयाओं का। तो सबसे पहले हमारे प्रभु सांवले सरकार पर जब दृष्टि पड़ी, वशिष्ठ जी मग्न हो गए, रोम रोम पुलकित तो हो गए, और बस उन्होंने यही कहा, जो आनंद
सिंधु सुख राशि स्वीकारते त्रयी लोकेषु पश्यि सो सुख धाम राम आसनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु यानी समुद्र हैं, सुख के राशि, और जिनके एक कण से ही त्रैलोक सुखी होता है, जो सुख के धाम भवन हैं, घर हैं, जो संपूर्ण लोकों को विश्राम देने वाले हैं, आराम देने वाले हैं, अखिल लोकदायक विश्राम, उन कौशल्या के पुत्र का नाम राम हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब राम नाम, ये दो अक्षरों का नाम, इतना सरल और प्यारा नाम जब सबने सुना, सब गदगद हो गए, जय जयकार करने लगे। फिर विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। तो जो जगत का पोषण करने वाले हैं, उनके केई के पुत्र का नाम भरत हुआ। कैसा पोषण? बोले धर्म और भक्ति के द्वारा। वास्तविक जो है पोषण जीव का क्या है, मनुष्य का क्या है, कि वह धर्म को और भक्ति को जाने, और धर्म और भक्ति के साक्षात यह स्वरूप है महाराज भरत। तो भरत जी संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तो इनका नाम, यह कैकेयी मैया के पुत्र हैं, ताकर नाम भरत सोई। बोलिए भरत लाल की जय। जाके सिमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सिमरन तेरी पुनासा, जिसके सुमिरन से ही शत्रुओं का दमन हो जाए, उनका नाम है शत्रुघ्न। उन सुमित्रा के छोटे कुमार का नाम शत्रुघ्न हुआ। शत्रुघ्न लाल की जय। त्रिलक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम, जो शुभ लक्षणों के धाम है, राम प्रिय, प्रभु श्री राम के प्रिय हैं, संपूर्ण जगत के आधार, क्योंकि वही शेषावतार हैं, और संपूर्ण भार उन्हीं के सर पर है। पृथ्वी उन्हीं के सहस्त्र फणों में से एक फण पर रखी हुई है। उनका नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा। बोलिए लखन लाल की जय। जब कुछ बड़े हुए चारों भैया, तो इनका उपनयन संस्कार हुआ, गुरुकुल गए हैं, गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। तो श्री राम चरित्र समझना इसीलिए जरूरी है। भगवान मानो संदेश दे रहे हैं कि जीवन में प्रथम अवस्था विद्या अध्ययन करने की होती है, वो भी एक श्रेष्ठ गुरु से, सदगुरु से शिक्षित हो करके मनुष्य आगे का जीवन अपना आसानी से जी सकता है, धर्म में, भक्ति में। अब भगवान है, भगवान के तो श्वास प्रश्वास से वेद निकलते हैं, ऋचाएं प्रकट होती हैं। जो संकल्प से ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाले हैं, क्या उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता थी? नहीं, लेकिन यह संसार में मर्यादा स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। इसके बाद कम समय में सब विद्या आ गई प्रभु को। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माते पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, और इसके बाद अपना नगर के अन्य कार्यों को करते हैं।
इधर जब विश्वामित्र जी को पता चला कि प्रभु नारायण महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हो चुके हैं, इधर बारंबार राक्षस लोग यज्ञों में बाधा डालने लगे, तब वह विश्वामित्र समझ गए कि अब यज्ञ रक्षक आ चुके हैं, हम सबको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमको विधिवत रूप से यज्ञ करना चाहिए। तो इधर विश्वामित्र जी आए हैं और आ करके उन्होंने महाराज दशरथ के यहाँ मांग किया है। महाराज दशरथ प्रसन्न होकर के बोले कि महाराज आज्ञा करिए, आपको आज्ञा करने में देर लगेगी लेकिन मुझे पूर्ण करने में नहीं लगेगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, अगर आप हमारे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए, हम कुछ मांगने आए हैं। क्या मांगने महाराज, मांग लीजिए। बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो वो सना था। मुझे लक्ष्मण के साथ राम दे दो। आहा, जब इतना सुना महाराज दशरथ जी सूख गए, मानो दशरथ जी के पैरों तलों से जमीन खिसक गई। राम दे दो जब सुना तब वह कांप गए, कहने लगे महाराज यह आपने क्या मांग लिया। क्यों? बोले सब सुत प्रिय मुहि प्राण के नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। यद्यपि चारों पुत्र मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं महाराज, लेकिन आप राम मांग करके ऐसा लग रहा है कि आप मेरे प्राणों को मेरे शरीर से खींच रहे हैं। राम देते नहीं बनता और बाकी सब पुत्र प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। आप कहिए तो मैं अभी आपके साथ चलूं महाराज, और पूरी मैं अपनी चतुरंगनी सेना आपके साथ भेज रहा हूं, मैं स्वयं चल रहा हूं। राम तो अभी मेरे छोटे हैं। इस प्रकार उन्होंने जब कहा है तो विश्वामित्र जी ने कहा नहीं राजन, देखो अब वचन से पीछे मत हटो, तुमने कहा था मांगिए, मांगने में देर होगी पूर्ण करने में देर नहीं होगी, तो अब पूर्ण करिए। मुझे तो केवल राम चाहिए, है ना। और राम, जिसको केवल राम चाहिए उसको राम मिलते हैं। यद्यपि महाराज दशरथ राम जी का विछोह सह नहीं सकते, और विछोह हुआ तो आपने देखा तृण के समान उन्होंने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन विश्वामित्र जी का बड़ा अनुराग है, राम जी में बड़ा प्रेम है, इसलिए उन्होंने राम जी को मांगा है। वशिष्ठ जी समझाए हैं, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ जी माताओं को समझाए कि जाने दीजिए देवियों, यह जा तो रहे हैं, आएंगे तो बहू लेकर के आएंगे। माताएं आहा, उनको लगा कि अब हम सास बनेंगी, बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे स्वामी जी जाने दीजिए ना, कुछ ही दिनों की तो बात है, यज्ञ की रक्षा करके चले आएंगे। महाराज दशरथ भी मान गए। अब भगवान जो है चल दिए हैं, बड़ा पावन प्रसंग है। और इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा प्यारा भजन आता है। मानो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मुझे राम दे दीजिए। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। ये बड़ा पावन भजन है, बड़ा सुंदर लगता है हमको। हालांकि हमको याद तो पूरा नहीं है, लेकिन आप लोग इसको गुनगुनाइएगा, तैयार करिएगा। अच्छा भजन है और रामचरित्र में ये गाने योग्य है ना। और इसकी बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियां भी हैं। अब कैसी है, ये जीवन समर्पित, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है,
ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, उन्हीं के मिलन में हर एक दिन है, उन्हीं के मिलन में हर एक दिन है। अरे कोई जाके उनको ये पैगाम दे दो, कोई जाके उनको ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। इसका लिखित लिरिक्स देख लीजिएगा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हम तो अभी तक पढ़े देखे नहीं है लिरिक्स में, सुनने में कुछ हो सकता है अंतरा में अंतर हो हमारे, क्योंकि सुन करके हम गुनगुना दिए इसको, यहाँ पर प्रसंग आया तो यहाँ तक ही रहेगा आज। और थोड़ा थोड़ा भी नवरात्रि तक धीरे धीरे ही चलेंगे, क्योंकि भगवती का भी अनुष्ठान चल रहा है, आरती पूजा पाठ होती है और फिर भजन होने लगता है। तो भजन की आवाज यहाँ तक आती है, साउंड सिस्टम में सब लगा होता है आजकल, तो आवाज आती है, आप लोगों तक तो ना पहुंच पाती होगी, क्योंकि माइक से सीधा हमारी आवाज ज्यादा आती होगी, और वहां की आवाज हमको ज्यादा आती है, तो हम बोलने में जो बोलना चाहते हैं वो फिर नहीं हो पाता, ध्यान भटकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए कल वाले श्लोक बारी बारी से सब लोग आप लोग सुनाइए। सबसे पहले वासवी शर्मा है, वासवी शर्मा जी के बाद नीरज दुबे जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, पायल किशोरी हैं, इंदु पराशर जी हैं, दीपिका जी हैं, शरद कुमार पांडे जी हैं, मनमोहन पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए स्वागत है। वासवी शर्मा सुनाइए। वासवी शर्मा सुन पा रही हैं? गुरु जी आधा प्रणाम। सुनाइए। साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मेष्ठा लोकपावना हरन्त्यगं तेङ्ग संगात तेषवास्ते यग विध्वरि गंगा गर्यति यो बुर्यात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। पिताजी कहाँ हैं? गुरु जी अभी पापा मंदिर गए हैं। अच्छा मंदिर है, ठीक है, बढ़िया है, स्वास्थ्य सब बढ़िया। जी गुरु जी। चलिए वासवी जी के बाद नीरज दुबे जी आप सुनाइए। नीरज दुबे जी। गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघं तेङ्ग संगात् ते स्वास्ते ह्यग्भिद हरिः ते स्वास्ते ह्यग्भिद हरिः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, इंदु पराशर जी आप सुनाइए। जी गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे। स्त्रीषु नर्मविवाहे च भृत्यर्थे प्राणसंकटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्। राधे राधे गुरु जी।